जय श्री गणेश दोस्तों, जय श्री राम, जय वीर हनुमान। आई होप आप सब लोग बहुत ही खुश हैं, सुख समृद्धि से भरे हुए हैं, जॉयफुल हैं और अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं। हनुमान जी, एंजल्स, अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे चारों तरफ, मेरे डिवाइन प्योर सोल फैमिली के चारों तरफ या उनके फैमिली मेंबर्स की तरफ या उनके घर पर अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी अगर हो तो उसे तुरंत इसी क्षण बैकफायर किया जाए। सेंड ऑल द negativities back to sender immediately, multiplied as many times as you want, God, please, thank you। प्लीज़ ये हीलिंग रिसीव करें। थैंक यू गॉड, थैंक यू। हनुमान जी की सुरक्षा, एक रक्षा कवच आपके चारों तरफ हमेशा बनी रहे, यही मेरी दुआ है। आप सब पर, आप सबके घर में, आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि, मान सम्मान और संपन्नता हो, ये मेरी श्री राम जी और हनुमान जी से विनती है। जय श्री राम, जय वीर हनुमान, जय सीताराम, जय शिव शक्ति। प्लीज़ ब्लेस ऑल माय व्यूअर्स। तो चलिए देख लेते हैं इस वक्त हनुमान जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। मैंने कुछ कार्ड्स ऑलरेडी निकाले हुए हैं जो आपके लिए हैं, जो मेरे प्यारे प्यारे डिवाइन सोल फैमिली के लिए हैं। अगर इस रीडिंग पर आप पर भरोसा नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसे तभी देखें अगर आपको 100% इस रीडिंग पर भरोसा हो, हनुमान जी पर भरोसा हो, तभी इसे स्वीकारें, वरना नहीं स्वीकारें। ये एक कलेक्टिव, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपको रिजोनेट होती है उतना ही इसे स्वीकारें, बाकी जाने दें। तो चलिए देख लेते हैं। पहला कार्ड है, बहुत ही प्यारा कार्ड है कि आपका जो भी डिफ़िकल्ट पीरियड है, वेटिंग पीरियड चल रहा था या फिर कोई भी स्टक सिचुएशन थी आपके लाइफ में, तो वो एक एंड की तरफ आ रही है। जिस तरह जब हनुमान जी ने सीता माँ के पास पहुंचकर उन तक, मतलब उनकी खोज कर उनके पास पहुंचे थे, तो उस वक्त एक प्यारा सा एंडिंग का एक सिचुएशन बना हुआ था, राइट। एंडिंग की शुरुआत हो चुकी थी, तो ऐसा ही समझे कि ये आपके वेटिंग पीरियड की एंड है, एंड स्टार्ट हो चुकी है। और आपके पेशेंस को, आपकी धैर्य को, पेशेंस को, फेथ को भगवान जी ने बिल्कुल ही नोटिस किया हुआ है। उन सब की ब्लेसिंग, सब का रिवॉर्ड आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। तो विश्वास के साथ थोड़ा और धैर्य रखिए, सीता माँ की तरह अपना विश्वास बनाए रखें, फुल फेथ और पेशेंस के साथ। तो दूसरा कार्ड है सिंदूर का। सिंदूर की कीमत आप सब लोग ज़रूर जानते होंगे। तो इसमें संदेश है कि सैक्रिफाइस एंड डेडिकेशन, जो भी आपने सैक्रिफाइस किया है, डेडिकेटेडली आप अभी तक करते आए हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, वो डेडिकेशन आप बनाए रखें। आपके वर्क लाइफ में हो सकता है, पर्सनल लाइफ में हो सकता है, पूरे फेथ के साथ, पेशेंस के साथ, डेडिकेटेडली अपना काम जारी रखें। इमर्स योरसेल्फ फुल्ली इन योर वर्क, कोई भी समय वेस्ट ना करते हुए पूरे जोश के साथ अपने काम में लग जाइए और आगे बढ़ते रहिए, और उसका सबसे बेस्ट रिजल्ट हनुमान जी आपको देने वाले हैं, या डिवाइन आपको देने वाले हैं। और एक तीसरा कार्ड है, राम नाम का जाप करने के लिए बोला जा रहा है, ताकि आप कामनेस के साथ, पीस के साथ अपना काम जारी कर सकें।
किसी भी डिस्ट्रैक्शन से बचते हुए काम करने के लिए आपके लिए ये प्यारा संदेश है कि राम नाम का जाप करिए या राम राम लिखिए 108 बार, दिन में एक बार ज़रूर लिखिए। अपने कामनेस के लिए रिपीटेशन एंड फोकस ऑन अ सिंगल गोल विल ब्रिंग पीस। एक ही गोल पर फोकस करके काम करते रहिए, उसी पर डेडिकेटेड होके करिए, अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखिए। सब काम आप एक साथ नहीं कर सकते हैं, ये भी आप जान लीजिए। कुछ दिनों के लिए एक काम पर अपना गोल बनाइए, फोकस करिए और उसी काम पर पूरी तरह से डट कर लग जाइए और विश्वास रखिए, पूरे दिल के साथ उस काम को करिए और उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा और आपको शांति भी मिलेगी। तो चलिए 4th कार्ड देख लेते हैं। अगर आपके लाइफ में इस वक्त 4th कार्ड नज़र का है, अगर इस वक्त आपके लाइफ में कोई भी नेगेटिव सिचुएशन बनी हुई है, कल भी ये संदेश आया था कि भ्रम से बचिए कुछ दिनों के लिए। जो भी है नेगेटिविटी से चारों तरफ, वो सब एक भ्रम है। अगर कोई भी फियर आ रहा है आपके मन में या कोई भी गलत भाव, गलत धारणा अपने लिए हो, अपने घर के लिए हो, अपने सिचुएशन के लिए हो, आपके पर्सनल कोई भी अगर आपकी अपनी काबिलियत पर अगर आपको संदेह हो रहा हो, तो वो सब एक भ्रम ही है जो किसी नज़र दोष के कारण ही हो रहा है। हो सकता है आपके लाइफ में, यूजुअली आपके परिवार में हो सकते हैं या आपके काम में हो सकते हैं, जो भी जान पहचान के लोग हैं उन्हीं पर से आपको नज़र लगती है ज़्यादातर। तो जान लीजिए कि वो सब एक सिर्फ नज़र के कारण है, वो एक भ्रम है। तो वो सबको माइंडफुली अपने मन को शांत रखिए, वो सारी नकारात्मक ऊर्जा को, नेगेटिविटीज़ को अपने मन में बिल्कुल भी नहीं आने देना है आपको, ठीक है। वॉच आउट फॉर डिसेप्शन, लुक क्लोजर एट द सिचुएशन, नॉट एवरीथिंग इज एज इट सीम्स। जो भी आपको दिख रहा है, समझ आ रहा है, अगर सिचुएशन बहुत ही खराब हो चुकी है तो जान लीजिए, ये विश्वास के साथ जान लीजिए कि जैसा दिख रहा है वो सही नहीं हो सकता है। अपने रिश्तों को संभालिए, अपने आप को संभालिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर डटे रहिए, सेल्फ स्पेस पर भी डटे रहिए। अपना काम किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, किसी डर के कारण भी अपना काम बंद नहीं करना है। विश्वास रखना है, भगवान जी पर विश्वास रखना है। अपने टाइम से अगर कोई भी फिजिकली भी अगर आपको कोई चैलेंज फेस हो रहा हो तो उस चैलेंज को भी डट कर सामना करिए, वो सब भी एक भ्रम है। समय पर अपना कार्य करते रहिए। तो इस नज़र के बारे में मैंने कुछ और पूछा था कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मेरे व्यूअर्स जो डिवाइन प्योर सोल फैमिली हैं, वो आप खुद अपने लिए क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए, एक्सेप्ट नेगेटिविटीज़ को दूर रखने के अलावा और क्या कर सकते हैं। तो ये तीनों कार्ड सामने आए हुए हैं। सबसे बात है जय श्री राम, राम राम हनुमान जी, राम राम। सबसे पहली बात है ह्यूमिलिटी। हमेशा खुशहाल रहिए, कुछ खुशहाल माहौल बना के रखिए, विश्वास रखिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, चारों तरफ नेगेटिविटी है, तो खुद से कोई आप वीडियोस देख सकते हैं, कोई मूवी देख सकते हैं जो कि कॉमेडी वाली हो। हर सिचुएशन में खुशहाली ढूंढने की कोशिश करते रहिए और विश्वास बना के रखिए। ट्रू ग्रेटनेस लाइज इन बीइंग हम्बल। प्यार से रहिए, ग्राउंडेड रहिए, ठीक है। अपने ईगो को दूर रखकर, हो सकता है ईगो को कोई ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा हो इस नज़र के द्वारा, तो ईगो, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इन सब से आपको कोसों दूर रहना है। सर्व अदर्स विदाउट ईगो टू फाइंड योर पाथ। अगर आपको अभी तक आप
का मार्ग नहीं दिख पा रहा है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हों जो कि अभी तक अपना मार्ग चयन नहीं कर पाए हैं, या फिर हो सकता है उनके लाइफ में ट्रांजिशन चल रहा हो। तो नए पाथ को फाइंड करने के लिए आप दूसरों की सेवा करते रहिए, खुद ब खुद एक मार्ग सामने आ जाएगा। धैर्य से चलते रहिए, धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहिए। जय श्री राम। थैंक यू हनुमान जी, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो प्यार के साथ, खुशी के साथ, पेशेंस के साथ, जॉय के साथ, हैप्पीनेस के साथ आप अपना कार्य करते रहिए। दूसरा कार्ड है, सिर्फ काम करना नहीं है, आपको सीखते भी रहना है। लाइफ लॉन्ग लर्नर बन के रहिए। ये जो ज्ञान है, हो सकता है आप कई जन्मों से कुछ ज्ञान आप लेकर आए हुए हैं, जिनका इस लाइफ में उजागर होने के लिए कुछ टचअप की ज़रूरत होता है कुछ सोल्स के लिए। तो आप लर्न करते रहिए ताकि आप पिछले जन्म में जितने भी आगे आप बहुत ही महान आत्मा हो सकते हैं। जो कोई भी देख रहे हैं, ऑलरेडी आपने पास्ट लाइफ में बहुत मेहनत की होगी, बहुत लोगों की सेवा की होगी और बहुत ही उच्च कोटि के आत्मा आप रहे होंगे, जिसकी वजह से इस जन्म में भी आपको भगवान जी की बहुत प्रोटेक्शन, बहुत सहारा और गाइडेंस मिल रही है। तो हो सकता है आप अपनी क्षमताओं को अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। तो जब तक आप कैसे पहचान सकते हैं? वो सिर्फ ऐसा है कि आप सीखते चले जाइए, बस सीखते जाइए और अपना कर्म निस्वार्थ भाव से करते जाइए। जो भी आपको भगवान जी से गाइडेंस चाहिए वो मांगिए, ज़रूर वो गाइड करते रहेंगे और आपके लिए जो राइट पाथ है, राइट लर्निंग है, वो आपके तरफ वो भेजते रहेंगे। वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है, कुछ लोगों के माध्यम से हो सकता है, जो आपको रास्ता दिखता जाएगा। और आप, ये बेबी हनुमान है और ये हमारे बड़े हनुमान हैं। तो देखिए, बचपन में भी वो बहुत ही ताकतवर थे और उस वक्त वो अपनी क्षमता को नहीं पहचाने हुए थे। जब वो पहचान गए तो बड़ी लंबी छलांग लगा गए, है ना। तो उसी तरह आप अपनी बी ए स्टूडेंट ऑफ लाइफ, जिंदगी भर आप एक स्टूडेंट बनकर, ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं करेंगे, काम करते रहिए, साथ ही साथ जिंदगी भर आप स्टूडेंट की तरह लर्निंग भी करते रहिए, मास्टर न्यू स्किल। उससे आपको जोश भी मिलेगा, नया सीखने का मौका मिलता है, तो एक पॉजिटिविटी आती है लाइफ में। तो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते जाइए, मास्टर न्यू स्किल करते रहिए। इवन इफ द कंडीशंस आर डिफिकल्ट, जब भी कंडीशन वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही हो, उस समय हार मानना नहीं है, हार मानकर त्याग नहीं करना है। उस समय पर नया नया कुछ ना कुछ सीखते रहिए, अपने लाइफ को लाइवली बनाते रहिए और पेशेंस के साथ, फेथ के साथ नया सीखते हुए लोगों की सहायता करिए। वो जो आप अच्छे कर्म करते रहेंगे ना, वो उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी बहुत ही खूबसूरत रूप से मिलने वाला है। तो वो फेथ आप रखे रहिए। और कहा जा रहा है कि कभी कभी हमको, ऐसा नहीं है कि जीवन में अगर एक बार सफलता मिली हो, बड़ा नाम हो गया हो, तो हमेशा आप बड़े पद पर ही रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभी अपने आप को थोड़ा डाउन करके, छोटा करके, लोगों की नज़रों से बचकर अपना चुपचाप आप अपना कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, ऑनेस्टी के साथ रहिए, राइटियसनेस में रहिए, सही मार्ग पर सही तरीके से लोगों की सहायता करते रहिए, अपने आप की भी सहायता करिए, ध्यान के साथ, अपने सेल्फ केयर के साथ। सेल्फ केयर पर ध्यान दे सकते हैं आप इस वक्त, और आपकी लर्निंग पर भी ध्यान दे सकते हैं। तो कभी कभी बड़ा बनने की ज़रूरत है। अगर कोई भी गलत हो रहा हो,
कहीं पर भी आपके साथ हो या आपके परिवार में भी अगर किसी के साथ कोई भी गलत हो रहा हो, या बाहर भी कहीं भी आप देख रहे हैं किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो वहां पर आवाज उठाइए। और जब जरूरत नहीं है, मैनेज हो सकता है, तब आप शांत रहकर भगवान पर भरोसा रखिए। भगवान जी सब देख रहे हैं, वो राइट टाइम आने पर आपके लिए वो स्टैंड जरूर लेंगे। तो हमेशा आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त तो स्पेशली आपको रिएक्शन से बचना है, नेगेटिविटी से बचना है। शांत रहकर, इस तरह से छोटा बने रहकर, छोटे हनुमान जी की तरह लर्निंग में लगे रहिए। ये छोटा ही आपको एक दिन बहुत बड़ा बनाने वाला है। Fit the situation, sometimes be small and unnoticed, other times be large and loud. तो ये 3 कार्ड्स थे आपके लिए। इस नज़र से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। और दूसरा ये जो है, ये 2 कार्ड हैं, ये भगवान जी की तरफ से हैं। वो इस वक्त आप इस नज़र से बचाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको ही सलाह दे रहे हैं, आपको ये सिचुएशन हैंडल करने के लिए अकेला छोड़ दिए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी का ये संदेश है। पहली बात है रेजिलियंस, बिलीव करिए, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। हो सकता है अभी किसी भ्रम के कारण, किसी सिचुएशन के कारण आपको लग रहा हो कि आप काबिल नहीं हैं। बिलीव करिए, हनुमान जी की तरह शक्ति आपके अंदर भी मौजूद है। चाहे उतनी ना हो, लेकिन आप पर माँ आदि शक्ति की कृपा जरूर है। आपके अंदर, हर इंसान के अंदर माँ आदि शक्ति होती है, माँ शक्ति होती है, पार्वती माँ की शक्ति होती है, काली माँ की शक्ति होती है। तो बिल्कुल ही अपने आप को छोटा या कम ना समझें। आप बहुत ही ताकतवर हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता है, आप बहुत स्ट्रांग हैं। और ये आप जो पेशेंस और जो आप दिखा रहे हैं धैर्य, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। टफन अप अगेंस्ट द क्रिटिसिज्म, इट कैन नॉट हर्ट यू। कभी कभी इस तरह शांत रहकर भी सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है, और कभी कभी लाउड होकर बताना पड़ता है। तो इस समय पर आपको शांत रहकर सिचुएशन को ब्रिलियंसी के साथ, इंटेलिजेंस के साथ सिचुएशन को समझकर उसके हिसाब से कार्य करने की ज़रूरत है। क्रिटिसिज्म के साथ टफन अप हो जाइए, इस तरह से टफन अप होइए कि आपको कोई भी नकारात्मकता किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं कर सकती। आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको शांत रहकर अपने आप पर विश्वास रखना है, भगवान जी पर विश्वास रखना है। आप बहुत स्ट्रांग हैं, ये विश्वास रखिए, ठीक है। कोई भी क्रिटिसिज्म जो भी चल रहा हो, उसे बस गोली मारिए, इट्स नॉट फॉर मी, वही सोच के आप वो सिचुएशन से आगे बढ़ते रहिए। हो सकता है अगर आप कॉर्ड कटिंग जानते हो तो कॉर्ड कटिंग करिए। और इस नज़र से पंचमुखी हनुमान जी, जय श्री राम, जय हनुमान। पंचमुखी हनुमान जी आपको हर वक्त, हर तरफ से, हर दिशाओं से आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। तो ये विश्वास आप बनाए रखें। ये स्वयं भगवान जी का संदेश निकल कर आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैंने खोज के इसमें से निकाला हुआ है। जब मैंने ये नज़र के बारे में पूछा तो उसी वक्त ये 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं कि भगवान जी क्या कर रहे हैं इस नज़र से आपको बचाने के लिए। तो वो ऑलरेडी फाइट कर रहे हैं, तो आपको फाइट ऐसा करना है कि शांत रहकर आप उनकी सहायता कर सकते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रिक्वायर्स ए मल्टी फैसेटेड सोल्यूशन। ऐसा नहीं है कि हमेशा हमको डायरेक्ट ही फाइट करना रहता है, ऐसा नहीं है। मल्टी फैसेटेड सोल्यूशन, अलग अलग सोल्यूशन, सिर्फ एक सोल्यूशन नहीं है, बहुत सारी सोल्यूशंस हैं आपकी प्रॉब्लम की। तो विश्वास रखिए, आपकी पूरी सुरक्षा है, हनुमान जी की पूरी सुरक्षा है आपके लिए। जय श्री राम। थैंक यू हनुमान जी, थैंक यू। तो ये थी आज की रीडिंग।
आई होप आपके लिए ये गाइडेंस सही साबित हो, आपकी हेल्प करे। थैंक यू। जय श्री राम, जय हनुमान जी। हमेशा आप सब लोग खुश रहें, हैप्पी रहें और हमेशा सुरक्षित रहें। थैंक यू। लव यू ऑल। बाय बाय।